स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। जयपुर के बाल सुधार गृह में एक बाल अपचारी की पीट कर हत्या कर दी गई। बाल सुधार गृह हत्या मामले में राज्य बाल संरक्षण आयोग की चेयरमैन संगीता बेनीवाल बाल सुधार गृह पहुंची और जायजा लिया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती महिला मरीज की आंखों को चूहे ने कुतर डाला था। इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अस्पताल पहुंचे और मरीज समेत स्ट्रोक यूनिट में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। बिरला ने अस्पताल प्रशासन को सख्त हिदायत दी कि बेहतर इलाज की उम्मीद में मरीज अस्पताल आते हैं। ऐसे में आईसीयू में भर्ती मरीज के साथ ऐसी घटना गंभीर चिंता का विषय है। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में पुलिस और छात्रों में हुई झड़प। इस दौरान पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया। जयपाल हत्याकांड को लेकर जारी गतिरोध खत्म हुआ। नावा विधायक महेंद्र चौधरी के भाई समेत 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। हनुमान बेनीवाल ने जयपुर कूच का कार्यक्रम टाला। बीजेपी नेता हरीश कुमावत ने अपना अनशन खत्म किया। शव का पोस्टमार्टम चल रहा है। मंगलवार को मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर जयपुर निकले हनुमान बेनीवाल के काफिले को रोका गया। पुलिस कमिश्नर ने बेनीवाल से बातचीत की। मांगों पर सहमति बनने के बाद बेनीवाल ने जयपुर कूच टाल दिया। श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी घुसपैठिए की पहचान अशफाक निवासी छावनी जिला सरगोधा पाकिस्तान के रूप में हुई। अशफाक के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। पुलिस जांच कर रही है। डूंगरपुर विधायक यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत 60 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। पंचायत समिति की सूरपुर ग्राम पंचायत में एसडीएम समेत 22 अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में यह कार्रवाई हुई। एसडीएम ने ग्रामीणों की तुरंत पट्टा जारी करने की मांग खारिज की थी, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने सभी अधिकारी कार्मिकों को भवन में बंद कर दिया था। राजसमंद में पुलिस ने धनकपुरा गांव में डबल मर्डर का खुलासा किया। हत्या के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर में खनिज विभाग की इंस्पेक्टर ने नाकाबंदी कर खनिजों का अवैध परिवहन करते 4 डंपर जब्त किए। 1.25 लाख रुपए जुर्माना प्रति डंपर वसूला जाएगा। झुंझुनू में एसीबी ने पीएचईडी ऑफिसर और उसकी पत्नी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। पीएचईडी ऑफिसर पर पेंडिंग बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप। रिश्वत के तौर पर उसने 70,000 रुपए की डिमांड की थी। 60,000 में सौदा पटा। फिलहाल पुलिस घूसखोर के घर को सील कर जांच कर रही है। हनुमानगढ़ में पुलिस ने विहिप के प्रखंड अध्यक्ष सतवीर सहारण को गिरफ्तार किया। सतवीर सहारण को बीकानेर अस्पताल से छुट्टी मिलते ही गिरफ्तार किया गया। झुंझुनू में एक शख्स ने नवलगढ़ की महिला एसडीएम के साथ बदसलूकी की। उनका हाथ पकड़कर शादी का ऑफर तक दे डाला। कोटा में एमबीएस अस्पताल में चूहे द्वारा महिला मरीज की आंख उतरने का मामला तूल पकड़ रहा है। जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। कमेटी जल्द अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। हनुमानगढ़ में पुलिस ने विहिप के प्रखंड अध्यक्ष सतवीर सहारण को गिरफ्तार किया। चौक के मालपुरा में आबकारी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। हथकढ़ शराब बनाने के सामान जब्त किए। 1500 लीटर वॉश के साथ 4 भट्टियां नष्ट की गईं। 7 बोतल हथकढ़ शराब भी बरामद हुई। आरोपी फरार हो गए। बाड़मेर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की। 5 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। दौसा गैंगरेप और मर्डर की जांच में एसआईटी जुटी हुई है। जयपुर कमिश्नरेट के एएसपी, डीएसपी और लालसोट डीएसपी को टीम में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग और मृतका के परिजनों ने पुलिस पर तथ्यों की जांच नहीं करने का आरोप लगाया था। इसके बाद सरकार ने एसआईटी का गठन कर नए सिरे से जांच का निर्णय लिया। बूंदी में पुलिस ने एक चावल मिल में हुई 12 लाख रुपए की चोरी का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ के बाद चुराए गए रुपए बरामद करने की कोशिश में लगी है।
करौली में कुछ बदमाश एक व्यक्ति के मकान में घुस गए, उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर लाखों के जेवर लेकर फरार हो गए। पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर कुछ आरोपियों को दबोचा। इन बदमाशों ने पीड़ित के घर पर मकान के निर्माण कार्य में मजदूरी का काम किया था। कोटा के किशोरपुरा थाने में एसएचओ और 22 पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया। दरअसल 2 युवकों ने पुलिस कर्मियों पर उनके घर में घुसकर महिलाओं से अभद्रता और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। बता दें, पुलिस ने इन दोनों युवकों को हत्या की प्लानिंग बनाने के मामले में गिरफ्तार किया। अलवर में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में एक युवती की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने कहा, उनकी बेटी का अस्पताल में इलाज नहीं किया गया। मौत होने के बाद भी परिजनों को सूचना नहीं दी गई। धौलपुर में चाइल्ड हेल्पलाइन और मानव तस्करी यूनिट की टीम ने करीब 7 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया। कार्रवाई की सूचना पर दुकानदारों में हड़कंप मचा। कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकान में काम करने वाले बच्चों को छुट्टी देकर घर भेज दिया। श्रीगंगानगर में कार सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति पर हमला कर 4000 रुपए छीने और फरार हो गए। इसके बाद बदमाशों ने बाइक सवार 2 लोगों के साथ भी छीना झपटी की। उन्हें डरा धमकाकर मोबाइल छीन लिया। पुलिस जांच कर रही है। राजसमंद में मिले व्यापारी के शव की शिनाख्त गोपाल सिंह डिलाना पंचायत निवासी के तौर पर की गई। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। टोंक के मालपुरा में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर जीतराम मीणा के घर के बाहर खड़ी कार चोरी हो गई। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। फुटेज में चोरी की कार के साथ लग्जरी कार भी दिख रही है। फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। बारा में एक हादसे के बाद कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग के गोले के रूप में यह कार बदल गई। जोधपुर में आपसी रंजिश के चलते घर के बाहर खड़े टेंपो में एक युवक ने आग लगा दी। मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बारा में एक कार और जीप की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इसके बाद कार में आग लग गई। दौसा शहर के डाक बंगले की पार्किंग में आज एक कार में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। बाड़मेर में सड़क पर एक बाइक बैल से टकरा गई। बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। भरतपुर में पारिवारिक कलह को लेकर एक ही परिवार के लोगों में झगड़ा हुआ। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कोटा में मगरमच्छ ने नदी में नहा रहे एक युवक पर हमला किया। युवक को मुंह में दबोचकर पानी के अंदर ले गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बारा में छबड़ा क्षेत्र के बालापुरा गांव में एक टेंट हाउस में आग लग गई। वहां रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही दुकान के अंदर रखा गैस सिलेंडर नहीं फटा। कोटा में चंबल नदी की डाउन स्ट्रीम में नहाते समय डूबने वाले युवक का शव बरामद हुआ। शिनाख्तगी के प्रयास जारी है। कोटपुतली में नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मियों का धरना जारी है। ये सरकार पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। जयपुर में तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादले करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। हजारों की तादाद में पहुंचे शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। ये शिक्षक राजधानी के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। उन्होंने सरकार पर तबादले के नाम पर लॉलीपॉप देने का भी आरोप लगाया। धौलपुर में कासिमपुर गांव के ग्रामीणों ने पेयजल की किल्लत को लेकर कलेक्ट्रेट धौलपुर पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है गांव में पानी की समस्या है। जलदाय कर्मचारी पानी की टंकी में नियमित पानी सप्लाई नहीं करता। कोटा में एक बुजुर्ग सर्किल पर लावारिस हालत में अचेत मिले। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी पहचान नहीं हो पाई है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बारा में लहसुन 1 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। पिछले साल लहसुन का दाम 100 से 200 रुपए प्रति किलो तक था। कम दाम से किसान मायूस हैं। मंडियों में नहीं आ रहे।
वहीं कर्ज लेकर फसल बोने वाले किसान बेहद परेशान हैं। सीनियर एडवोकेट की मौत के बाद कोटा के कोर्ट परिसर में न्यायिक कार्य स्थगित करने का निर्णय हुआ। कल कोर्ट परिसर में शोक सभा का आयोजन होगा। बता दें, कोर्ट परिसर में ही वरिष्ठ वकील हरेंद्र पाल सिंह की अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो गई थी। धौलपुर में नगर पालिका बाड़ी ने उपखंड प्रशासन के निर्देश पर बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और सिर्फ छोटी दुकानों को ही अपने निशाने पर लिया। बड़े बाजार और बड़ी दुकानों पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई नहीं की गई। सफाई कर्मी वहां से सीधे निकलते दिखे। भोपालगढ़ क्षेत्र के रजलानी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर फॉलोअप शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में आसपास के ग्राम पंचायतों के लोगों के बकाया कामकाज निपटाए गए। करीब 17 विभागों से जुड़े लोगों के कामकाज का निपटारा किया गया। पोखरण में जलदाय विभाग सभी वार्डों तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाने के लिए योजना बना रहा है। इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। योजना पर करीब 25 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। जून के पहले सप्ताह तक योजना के प्रस्ताव को तैयार कर राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा। दौसा में फॉलोअप शिविर धरातल पर फ्लॉप साबित हो रहे हैं। प्रचार प्रसार नहीं होने से लोग नहीं पहुंच रहे। जनप्रतिनिधियों को समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण ये स्थिति बनी। विभागों के अधिकारी 12 से 1 बजे तक आते हैं, 3 बजे तक चले जाते हैं। सिरोही के नहरी क्षेत्र में मानसून की बरसात का पानी बांधों तक नहीं पहुंचता। पानी स्टोर नहीं होने से लोगों को पानी की किल्लत हो सकती है। नहरों में अंग्रेजी बबूल की झाड़ियां उगने से पानी के बहाव में बाधा आती है, जिससे लोग परेशान रहते हैं। जैसलमेर में अर्ध भूमिगत कचरा पात्र लगाने का काम शुरू हो चुका है। बूंदी में मनरेगा में कार्य कर रहे मेट्स को पिछले 1 वर्ष से मानदेय नहीं मिला, जिससे वह परेशान है। टोंक जिले की मालपुरा नगर पालिका बोर्ड की बैठक हुई। बीजेपी पार्षदों ने बोर्ड बैठक से पहले ही ब्रजलाल नगर पंचायत में सीसी सड़क निर्माण के लिए टेंडर जारी करने पर नाराजगी जताई। बैठक में शहर के 35 वार्डों में 8 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य करवाने पर पार्षदों ने सहमति जताई। प्रतापगढ़ में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी संगठनों से जुड़े लोग उपस्थित रहे। उप प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती की मांग को लेकर झुंझुनू से सैकड़ों शिक्षक जयपुर के लिए रवाना हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के एमबीएस अस्पताल पहुंचे और महिला मरीज से मुलाकात की, जिसकी आंखों को चूहे ने कुतर दिया था। ओम बिरला ने प्रशासन को सख्त हिदायत दी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बांसवाड़ा में भाजपा के जिला महामंत्री मुकेश रावत ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, परीक्षा के दौरान पेपर आउट करा देना सरकार की नीयत बन गई है। उन्होंने कहा, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में सरकार का जाना तय है। बीकानेर में विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर 5 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने कहा, किसी भी देश की संस्कृति और परंपराओं को जानने के लिए संग्रहालय सबसे बेहतरीन स्थान है। उधर भारत में पहली बार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बच्चों के लिए लाइव पेंटिंग प्रतियोगिता और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पूरे प्रदेश में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को फ्री एंट्री दी जा रही है। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। पर्यटकों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया जा रहा है। जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर काफी तादाद में पर्यटक दिखाई दिए। राजस्थान में कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा की आज से शुरुआत हुई।